children, how are you? Fine. Okay, now today we are going to continue chapter 11, tables and cells. This is the last video of chapter now, and today we are going to see a problem sum, right? But in previous video we already seen the problem sum of multiplication and division, but today we are going to see here problem sum. But in this problem sum we make a मतलब हमें दो मेथड करनी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे आप मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा और डिवीजन भी करना पड़ेगा। एक ही सम्स में आपको दो बार मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन करना पड़ेगा, या फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन दोनों करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पे हम जो सम्स देखेंगे वो आपकी वर्कबुक के हैं। तो यहाँ पे मैंने सम एग्जाम्पल लिए हैं आपकी वर्कबुक के। क्वेश्चन नंबर 11, सॉल्व द प्रॉब्लम सम, राइट। अब यहाँ पे थर्ड नंबर में है मुकेश भाई want 1500 sacks of cement for making a house. A truck carries 250 sacks at a time. मुकेश भाई को कितनी सैक्स ऑफ सीमेंट चाहिए? 1500 चाहिए, और वन ट्रक जो है वो कितनी कैरी कर सकता है? 250 सैक्स ऑफ वन टाइम। हाउ मैनी ट्रिप्स विल द ट्रक मेक, मतलब ट्रक को कितनी ट्रिप लगानी पड़ेगी? A driver charges ₹500 for a trip. How much will Mukesh bhai pay the driver for all the trips? तो ड्राइवर जो है वो वन ट्रिप के चार्ज कितना लगाता है? 500 रुपीज। सो जो मुकेश भाई है उसको लास्ट में कितना पे करना पड़ेगा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे हमें टू सम्स कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी फाइंड द ट्रिप, क्योंकि पहले हमें ट्रिप फाइंड आउट करनी पड़ेगी, फिर वन ट्रिप का चार्ज यहाँ पे 500 दिया है तो फिर पूरी ट्रिप का हमें चार्ज मिल सकता है, राइट। तो पहले तो 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट है और यहाँ पे एक वन ट्रक कैरी 250 सैक्स, तो 250 सैक्स के लिए वन ट्रक मतलब एक ट्रिप लग सकती है, राइट। तो यहाँ पे 1500 की ट्रिप कितनी लगेगी वो पहले ढूंढना पड़ेगा, राइट। तो 250 सैक्स इज इक्वल टू ट्रक कितनी ट्रिप लगाएगी? वन ट्रिप, राइट। यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिखूंगी ना। सो देयरफॉर 1500 सैक्स इज इक्वल टू, मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे ट्रिप फाइंड आउट करनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। 1500 को मुझे 250 में डिवाइड करना पड़ेगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा? डिवीजन, राइट। तो यहाँ पे देखिए 1500 और यहाँ पे 250। अब 250 का टेबल तो हमें नहीं आता है, बट हमें 25 का टेबल आता है, राइट। तो जैसे कि हम मिनट और आवर में करते हैं 60 का टेबल, इस तरह से यहाँ पे 25 का टेबल, 25 6 150। अब यहाँ पे देखो 0 0, ये दोनों में 0 0 है, सो दोनों 0 कट भी कर सकते हो या फिर उसको इंक्लूड करो, तो 256 1500 होगा, राइट। तो यहाँ पे 0 0, तो आंसर क्या आएगा? 6 ट्रिप्स। मीन्स कि मुकेश भाई जो है उसको 1500 सैक्स ऑफ सीमेंट जो है वो अपने घर पे पहुंचाना है, तो उसको ट्रक की कितनी ट्रिप लगानी पड़ेगी? 6 ट्रिप, बराबर। तो यहाँ पे 1500 सैक्स इज इक्वल टू 6 ट्रिप्स, राइट। नाउ सी वन ट्रिप चार्ज ₹500, मतलब जो ड्राइवर है वो वन ट्रिप के बाद 500 चार्ज लेता है। हाउ मच पे? मुकेश भाई को कितना पे करना पड़ेगा? तो अब यहाँ पे वन ट्रिप के चार्ज 500 है, सो हमें वन ट्रिप इज इक्वल टू ₹500। मुकेश भाई कितना पे करते हैं?
500 रुपीज पे करते हैं। सो यहाँ पे कितनी ट्रिप्स के पैसे उसको देने पड़ेंगे, 6 ट्रिप्स के। सो 6 ट्रिप्स इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 1 का दिया है और मुझे 6 ट्रिप का फाइंड आउट करना है, तो मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 500 मल्टीप्लाई 6, 6 5 30 और पीछे ये 0 लगाएंगे। सो 3000, अगर समझ में ना आए तो 5000 मल्टीप्लाई 6, 0 6 मल्टीप्लाई 0 0 6 मल्टीप्लाई 0 0 6 5 30। सो यहाँ पे 3000 रुपीज उसको मुकेश भाई को पे करने पड़ेंगे, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 4, उसके नीचे है, गंगू मेड 80 laddus as a sweet for a Diwali and packed 4 laddus in a box. गंगू ने 80 लड्डू बनाए हैं और in one box he packed 4 लड्डू, right? How many boxes does he need altogether? So उसको कितने बॉक्स चाहिए? If he packed 20 लड्डू in a bigger box, अगर बिग बॉक्स में वो 20 लड्डू करता है, then how many such a boxes does he need? तो फर्स्ट ऑफ ऑल 80 लड्डू है और 80 लड्डू को 1 बॉक्स में पैक करना है, 4 लड्डू 1 बॉक्स में करना है, राइट। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, बॉक्सेस फाइंड करना पड़ेगा। तो गंगू मेड 80 लड्डू एंड 1 बॉक्स इज इक्वल टू 4 लड्डू। तो यहाँ पे 4 लड्डूस, क्योंकि मुझे क्या फाइंड आउट करना है, बॉक्स फाइंड आउट करना है, राइट। तो मैं बॉक्स कहाँ लिखूंगी, पीछे। 4 लड्डूस इज इक्वल टू 1 बॉक्स। सो 80 लड्डूस को मुझे 4 लड्डू में डिवाइड करना है, राइट। तो 80 डिवाइड 4, अब 80 डिवाइड 4, 80 डिवाइड 4 2 जा 8, 0 0 ये 0 यहाँ पे 0। सो क्या आएगा, 20 बॉक्सेस। सो 80 लड्डू के लिए उसको गंगू नीड 20 बॉक्सेस, राइट। 80 लड्डूस is equal to 20 boxes, right? Now see, if 1 box is equal to 20 लड्डू, अगर वो बिगर बॉक्स में भरता है और 1 बॉक्स में वो 20 लड्डू आता है, तो हाउ मेनी बॉक्सेस, तो उसको फिर कितने लड्डू चाहिए। तो यहाँ पे सेकंड सम करेंगे, 20 लड्डूस is equal to 1 box, therefore 80 laddus is equal to 80 divide 20, क्योंकि मुझे 20 लड्डू डिवाइड करने हैं, राइट। तो यहाँ पे 80 डिवाइड 20, 20 4 जा 80, तो आंसर क्या आएगा, 4 बॉक्सेस, राइट। तो यहाँ पे देखो, अगर उसको 4 लड्डू एक बॉक्स 1 बॉक्स में 4 लड्डू पड़े तो उसको 20 बॉक्सेस चाहिए, और यहाँ पे 1 बॉक्स में उसको 20 लड्डू भरे तो उसको कितने बॉक्स चाहिए, 4 बॉक्सेस चाहिए, राइट। अंडरस्टैंड। नाउ सी हियर one more sum, it's a different sum. A family of 8 people needs a 60 kg wheat for a month. Then how much wheat does this family need for a week? अब यहाँ पे 1 मंथ के अंदर उसको 60 kg 60 किलोग्राम वीट चाहिए, तो 1 वीक में कितने चाहिए। अब हमें यहाँ पे आप देखोगे तो कोई कनेक्शन नहीं है, मंथ है और वीक का फाइंड आउट करना है, तो हाउ टू फाइंड इट, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है कि डेज दोनों में आएंगे, वीक्स में भी 7 डेज आएंगे और मंथ में 30 या 31 डेज आएंगे, बट यहाँ पे 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज गिवन, राइट। तो हम क्या करेंगे कि डेज के हिसाब से सम करेंगे, तो 1 मंथ इज इक्वल टू 30 डेज। सो यहाँ पे 30 डेज के अंदर उसको कितने चाहिए, 30 डेज इज इक्वल टू 60 किलोग्राम वेट, राइट। तो
मुझे 1 डे का फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर 1 डे का मैं फाइंड आउट करूंगी तो फिर मैं 1 वीक का फाइंड आउट हम कर पाएंगे, राइट। तो पहले हमें क्या करना है, 1 डे का फाइंड आउट करना है। तो 60 किलोग्राम को मुझे 30 डेज में डिवाइड करना है। तो 60 डिवाइड 30, सो यहाँ पे 30 टू जा 60, 30 टू जा 60, राइट। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, 2 किलोग्राम वेट इन अ 1 डे। 1 डे में उसको कितना चाहिए, 2 किलोग्राम चाहिए। ना हमें फाइंड आउट क्या करना है, हाउ मच वेट डज नीड फॉर अ वीक। अब मुझे पता है 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज, राइट। 1 वीक इज इक्वल टू 7 डेज। तो अब यहाँ पे 1 डे इज इक्वल टू 2 किलोग्राम वेट। सो मुझे किसका फाइंड आउट करना है, वीक का। वीक मीन्स 7 डेज। तो यहाँ पे डे है, सो हम यहाँ पे वीक नहीं लिखेंगे, पर 7 डेज। 7 डेज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे देखो 1 डे का दिया है और मुझे 7 डेज का फाइंड आउट करना है, राइट। यहाँ पे 30 डेज का दिया था और 1 डे का फाइंड आउट करना था। तो मुझे मैंने क्या किया, डिवाइड किया। अब यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई। तो 7 टू 14 किलोग्राम वेट मीन्स 1 वीक में उसको क्या कितने चाहिए, 14 किलोग्राम वेट उसको चाहिए, राइट। नाउ सी वन मोर क्वेश्चन। 7 नेकलेस, पेज नंबर मतलब आपकी जो एक्सरसाइज है वो कंटिन्यू है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 है। 7 necklaces having an equal number of beads in each are made from 756 beads। मतलब 7 नेकलेस बनाए हैं और उसमें बीड्स कितने गए हैं, 756। हाउ मेनी बीड्स आर नीडेड टू मेक अ 15 सच अ नेकलेस, राइट। अब पहले यहाँ पे आप देखोगे तो ऐसे 15 नेकलेस, 7 नेकलेस के लिए 750 बीड चाहिए, तो 15 के लिए कितना चाहिए, राइट। तो 15 का हम डायरेक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, 7 का दिया है और 15 का फाइंड आउट करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि 7 का गिवन है, राइट। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे 1 का फाइंड आउट करना पड़ेगा। अगर 1 नेकलेस का मैं फाइंड करूंगी तो फिर मुझे 15 का मिलेगा, राइट। तो पहले हम क्या करेंगे, 7 का, अरे सॉरी 1 नेकलेस का फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो यहाँ पे 756 बीड्स में से कितने नेकलेस बनाए हैं, 7 नेकलेस बनाए हैं। तो 756 बीड्स इज इक्वल टू 7 नेकलेस। So 7 necklace is equal to 7 necklace is equal to 756 beads, right। तो यहाँ पे 1, therefore 1 necklace is equal to कितने बीड्स आएंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 756 डिवाइड 7, राइट। तो 756 डिवाइड 7, 7 1 जा 7, 5, अब 5 जो है वो 7 से स्मॉलर है, राइट। तो यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 रखना पड़ेगा और 6 लूंगी। 7 8 जा 56, 0 0। So answer is a 108 beads. अब 1 necklace is equal to 1 necklace बनाने के लिए कितने बीड्स चाहिए, 108 बीड्स चाहिए, राइट। नाउ सी हाउ मेनी बीड्स नीडेड टू मेक अ 15 नेकलेस। अब 15 नेकलेस के लिए कितने बीड्स चाहिए, तो 1 नेकलेस इज इक्वल टू 108 बीड्स।
डिवाइड किया और अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। सो 15 नेकलेस इज इक्वल टू 108 मल्टीप्लाई 15, 108 मल्टीप्लाई 15, 0 1 8 जा 8, 1 मल्टीप्लाई 0 0, 1 1 जा 1, 5 8 जा 40, 0 4 4 5 1 जा 5, 0 8 प्लस 4 12 6 1। सो आंसर क्या आएगा, 1620 बिट्स जो है वो मुझे चाहिए। राइट चिल्ड्रन, तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सम है जो यहाँ जहाँ पे टू मतलब हमें मल्टीप्लाई या डिवीजन, मतलब हमें पहले क्वेश्चन को अच्छे से समझना पड़ेगा, सम्स को पहले समझना पड़ेगा कि उसमें हम क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, एडिशन कर सकते हैं। इसमें अभी एडिशन नहीं है, बाकी एडिशन सब्ट्रैक्शन भी आ सकता है। राइट चिल्ड्रन, तो आपको पीडीएफ मिलेगी और दो चार ऐसे सम्स हैं जो उसमें भी आपको शायद कंफ्यूजन होगा, पर आप 1-2 बार करोगे तो आपको समझ आ जाएगा। राइट चिल्ड्रन, बाय बाय।